अर्जुन का संशय। महाभारत ये केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं, इतिहास के सबसे बड़े योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर स्वयं गांडीवधारी अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए। अर्जुन, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इन सबको मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मेरे सामने मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे भाई खड़े हैं। इनके रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। मैं संन्यास लेता हूं। इस पाप से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन गुजारूं। धर्म के सबसे बड़े रक्षक अर्जुन अपने सबसे बड़े कर्तव्य से भाग रहा था। ये संशय सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हम सब का है। जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो हम भी सोचते हैं, क्या मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं? क्या संन्यास यानी रिनंसिएशन ही सभी समस्याओं का समाधान है? आज की इस कुछ मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए पहले और सबसे बड़े उपदेश को जानेंगे। ये उपदेश आपके जीवन के हर डर, हर भ्रम को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। आत्मा की अमरता। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के दुख की असली जड़ क्या है। मृत्यु का भय और शरीर के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट। कृष्ण ने सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह शोक करने योग्य नहीं है। ज्ञानी ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। सांख्य योग का सार। सुनो अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। न जायते म्रियते वा कदाचित। गीता 2.02। यह ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। यह अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। हम केवल शरीर हैं, यह सोचना सबसे बड़ी अज्ञानता है। यह शरीर नश्वर है, यह निश्चित ही नष्ट होगा, लेकिन इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। जैसे एक व्यक्ति बचपन से जवानी में फिर बुढ़ापे में जाता है, आत्मा शरीर बदलती रहती है, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद यह एक पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेती है। जब ये ज्ञान स्थिर हो जाता है तो दुख, सुख, हानि, लाभ, ये सब द्वंद्व, डाइकोटमीज आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। ये सब इंद्रियों के विषय हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें सर्दी गर्मी की तरह सहना सीखो। अर्जुन, युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारी तलवार सिर्फ शरीर पर चलेगी, आत्मा पर नहीं। निष्काम कर्म योग। शरीर की नश्वरता को समझने के बाद अगला सवाल आया, तो फिर हमें काम क्यों करना चाहिए? अर्जुन ने कहा था, मैं काम छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। इस पर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें कर्म करने के लिए विवश करेगी। श्वास लेना, मन से सोचना, यहां तक कि संन्यास लेने का विचार भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागो मत, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलो। ये गीता का सबसे बड़ा व्यावहारिक ज्ञान है। कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल की इच्छा ही सारे दुख, चिंता और अहंकार का कारण है। अगर आप फल के पीछे भागेंगे तो वो कर्म आपको बांध लेगा। कृष्ण ने स्पष्ट किया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि यानी सफलता और असिद्धि यानी असफलता में समभाव होकर योग में स्थित हुआ तू कर्म कर। यही समत्व ही योग है। युद्ध करो, लेकिन ये सोचकर नहीं कि तुम्हें राज्य मिलेगा। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म की स्थापना के लिए। फल क्या होगा, इसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। इस प्रकार कर्म करके भी तुम उस कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। यही सच्चा निष्काम कर्म योगी है। ज्ञान से कर्म का शुद्धिकरण। ज्ञान कर्म संन्यास योग।
कृष्ण ने बताया कि कर्म को बंधन से मुक्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ज्ञान की अग्नि। ज्ञान कर्म को शुद्ध कर देता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये ज्ञान मैंने हजारों वर्ष पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, आप तो मेरे समकालीन हैं, आपने ये ज्ञान हजारों साल पहले कैसे दिया? तब कृष्ण ने अपने ईश्वरत्व का रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं हर युग में जब जब धर्म का नाश होता है, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए जन्म लेता हूं। अब बात करते हैं ज्ञान की शक्ति की। कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ियों के ढेर को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों के सारे बंधन को जलाकर राख कर देती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद कर्म करना रुकता नहीं है, बल्कि बदल जाता है। ये ज्ञान आपको बताता है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। जब आप मैं यानी ईगो को त्याग कर अपने कर्म को यज्ञ यानी किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया गया समर्पण मानकर करते हैं, तो वो कर्म शुद्ध हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता 4.34। श्रद्धा से गुरु की सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो और उनके प्रति समर्पित हो जाओ। यही ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। कर्म योगी का जीवन अर्जुन ने अपना संशय त्याग दिया। उसे ज्ञान हुआ कि वो ना तो शरीर का हत्यारा है, न ही सन्यासी, वो एक कर्म योगी है। आज के इस उपदेश का सार क्या है? जाने, आप अमर आत्मा है, शरीर नश्वर है। करें, अपने कर्तव्य को फल की इच्छा से मुक्त करके करें। बने, अपने कर्म को ज्ञान की अग्नि से शुद्ध करके उसे एक यज्ञ बना दें। जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो आप हारने पर निराश नहीं होते, क्योंकि आपको फल की चिंता नहीं थी, और जीतने पर अहंकारी नहीं होते, क्योंकि आपने उस फल को ईश्वर को समर्पित कर दिया था। यही है कर्म का रहस्य, जो आपको दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के बंधनों से मुक्त रखता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप क्यों दिखाया और कैसे भक्ति का सरल मार्ग ज्ञान और कर्म के मार्गों से भी श्रेष्ठ हो सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।